आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को क्रांतिकारी जय हिंद करना चाहूँगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का उठा रही है। सभी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा प्रबंधन किया गया है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि टोटल तथ्यों पर आधारित है। आप कोई प्रश्न करेंगे तो तथ्य पर के उत्तर उसके दिए जाएंगे। अब देखिए, हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रांत जो कभी हर अव्वल था, हर क्षेत्र में, खेलों में, पढ़ाई लिखाई में, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी बड़ी कम थी। देखिए, आज हरियाणा के अंदर इंडियन आपकी जो सोसाइटी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो दावा करती है कि 37.4% हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है। और कान खड़े हो जाते हैं जब ये सुनते हैं कि इस बेरोजगारी के अंदर जो ग्रेजुएट है, यानी जिन्हें बीए कहते हैं, बीएससी कहते हैं, बीटेक कहते हैं, वो 24,80,000 के करीब हैं। और उसके बाद जो आप ये कहते हैं कि ये जो संख्या है 24 लाख की, इसमें से 19 लाख ऐसे हैं जो 20 से 24 साल उम्र के युवा हैं। नशे की लत, गलत छीना झपटी, चोरी चकारी, ये काम के पास बढ़ जाता है। परमिंदर जी आ जाओ, इधर आ जाओ। सबको नमस्कार। चलो जी, आप लगातार। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्नातक के बाद आपकी जो स्नातक से ऊपर की डिग्री है, एमए, एमफिल, एमएससी, पीएचडी, 6,02,000 बेरोजगार हैं। कल्पना कीजिए कि इसी प्रकार से 10वीं से 12वीं तक, यानी जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, वो 18 से 24,000 बेरोजगार हैं। हरियाणा के अंदर विडंबना तब पैदा होती है जब पता लगता है कि 2,000 पद खाली हैं, 2 लाख पद खाली हैं, 2 लाख। और हरियाणा में हर साल 5-5.5 हज़ार कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं। और वर्क लोड के हिसाब से हरियाणा के अंदर जो कर्मचारी चाहिए 3,38,921 एग्जैक्ट फिगर है एजेंसी का। और हमारी पार्टी कहती है कि हमने कल्पना चावला को मेडिकल कॉलेज बना दिया, इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। हरियाणा के अंदर जनसंख्या के हिसाब से हमें डॉक्टर चाहिए 10,000, और कितने हैं? 4,000, 6,000 पद डॉक्टरों के खाली हैं। और एमडी की स्थिति आप देखेंगे, 241 एमडी चाहिए और कितने हैं? केवल 50, और उसमें से 191 की हमें जरूरत है। इंथीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, उसकी हालत क्या है? 193 चाहिए, 95 हैं, 98 खाली हैं। तो जब ऑपरेशन की तैयारी की जाती है तो डॉक्टर वेट करते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैक्सिमम 6,000 पद डॉक्टर के, 50 एमडी के, 100 महिला जो बाल विशेषज्ञ हैं उनके पद खाली हैं, केवल 50 हैं, और 191 खाली हैं। महिलाओं में वो भी बुरी हालत है। और इस प्रक्रिया को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 के अंदर एक प्रस्ताव पास किया था कि भाई बार बार हम एग्ज़ाम लेते हैं, फीस लेते हैं, उसकी जगह हम एक CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभ कर दें। ये पात्रता का एक टेस्ट था और एक नेशनल एजेंसी कोई भी हो जिसको सेलेक्ट कर सकती है राज्य की सरकार, उसके द्वारा किया जाता है। और जब ये किया गया तो 32,000 पद भरने थे। सरकार ने जो वादा किया था, मेन परीक्षा में जो लोग पास हुए उनका केवल सरकार कहती है 4% बुलाएंगे। और 32,000 को अगर 10 से गुणा करें, देखिए जो केंद्र की सरकार है, UPSC, SSC, उसके अंदर 10 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते हैं। सरकार अडिग है, नकारात्मक रवैया है, वो कहती है हम केवल 4 गुना बुलाएंगे। तो अगर ये 4 गुना बुलाएं तो 3,20,000 को मौका मिलता है। और अगर 10 गुना बुलाएं तो 3,20,000 को मौका मिलता है। और
सरकार कहती 4 गुना, तो 1,28,000 को ही मौका मिलेगा। और सरकार केंद्र की बात मानने को तैयार नहीं है, और केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार का ड्रामा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है, मान लिया एक पद निकले 1,000, उसमें से ऊपर के विद्यार्थी बुला लिए जाएंगे 4 गुना 4,000। तो नीचे के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा को पास किया है, वो सारे के सारे रह जाएंगे। और ये जो क्राइटेरिया पात्रता का, इन्होंने इसको मेरी परीक्षा देने के लिए एक कंडीशन लगा दी कि 4% से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे हैं। तो युवाओं के अंदर क्रोध है, और पूरा जो वर्ग है, युवा वर्ग नशे की लत में और गत में जा चुका है। और युवाओं की ऐसी स्थिति है कि चोरी चकारी का काम प्रारंभ कर चुके हैं। और सरकार का एक और आइडिया नकारात्मक है। सरकार चाहती है कि युवा कोर्ट में चले जाएं, ताकि वो जो कोर्ट के अंदर हमारा केस है वो लटकता रहे, और कैंडिडेट जो है वो कोई परीक्षा ना दे सकें। आम आदमी पार्टी एक मुद्दा उठाती है कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जब 2 लाख पद आपके पास उनको भरना चाहिए, 5,000 कर्मचारी रिटायर होते हैं, हर साल उन पदों को भरना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो आज का हालात हैं त्राहिमाम है, और जो गठबंधन है वो एक तरह से ठगबंधन बन चुका है। किसी भी वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग हो, किसानों की हालत आप जानते हैं, युवाओं की स्थिति आपके सामने है, महिलाओं की आप स्थिति जानते हैं। और स्टेट के अंदर 75.55% लिटरेसी है, इसलिए ये डेटा कम है। अगर सब लोग पढ़ लिख जाएँ तो कितने लोग बेरोजगार होंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और तुरंत प्रभाव से आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि कर्मचारी आयोग जो नकारात्मक तरीका अपना रहा है उसको आदेश दिया जाए, और उसके जो अध्यक्ष को है उसके पद से हटाया जाए तुरंत प्रभाव से। आम आदमी आज पूरे हरियाणा के अंदर ये बात बुलंद कर रही है कि जो बेरोजगारी है उसका कारण केवल मात्र सरकार है, अनएम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट बेकार है, और जो परीक्षाएं की जाती हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। हरियाणा का तो दुर्भाग्य है कि 15-15 साल पहले सर्विस के अंदर लोग ले लिए गए और उठा दिए गए। और कई एग्जाम्पल ऐसे हैं कि सर्विस देने के मामलों में मुख्यमंत्री और MP और सांसद और MLA 10-10 साल जेल काट कर आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो रोजगार मेला लगाती है जिसके अंदर बेरोजगारों को यानी काम दिया जा सके। आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि सरकार केवल सरकारी आंकड़े को मान ले, 10 गुना बुला लें, और कहीं ना कहीं अगर ये 10 गुना बुलाते हैं तो 3,20,000 कैंडिडेट तो आएंगे, केवल 37,000 कैंडिडेट बचते हैं, वरना ऊपर के कैंडिडेटों में सिलेक्शन होता रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा केवल 2 साल तक मान्य है, उसके बाद इसकी मान्यता खत्म हो जाती है, उनको पुनः एग्जाम देना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग है इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंट है, वो कहते हैं 37.4% बेरोजगारी है, 37.4, और सबसे ऊपर है जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे हमारे यहाँ कम यानी बेरोजगारी है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी इस बात को सरकार सुने। तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से MLA भी हैं, उनको राज धर्म का पालन करना चाहिए, और इस दुर्दशा के प्रति जो नकारात्मक रवैया है वो नहीं अपनाना चाहिए। जानबूझकर कोर्ट के अंदर ले जाकर इसको लटकाना नहीं चाहिए। सरकार का वैसे भी लगभग 1-1.25 साल बाकी है, सरकार कैसे करेगी तो इसको जनता उखाड़ फेंकेगी। और आम आदमी पार्टी आज सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। BJP और कांग्रेस पार्टी दूसरी स्टेट के अंदर भी हमारे झंडे की चोरी कर रहे हैं, और हिमाचल के अंदर उन्होंने झंडे की चोरी कर ले और वो बिजली के बिल और वो माफ़ कर दिए, वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब के अंदर हमने जो किया है कतनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार प्रॉपर रवैया अपनाकर इस समस्या का समाधान कर ले। और परसों हम डिस्ट्रिक्ट प्रधान हमारे बलविंदर जी आ चुके हैं, और इनकी इंतजार थी। हमारे सुनील बिंदल जी कोषाध्यक्ष हैं, रणदीप राणा जी हमारे सह सचिव हैं हरियाणा के, संजीव मेहता जी सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और कल परसों यानी बलविंदर जी के माध्यम से जो स्टेट हमारे लोकसभा अध्यक्ष दलविंदर जी मसूल बेटे, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये आ चुके हैं। परसों ये कार्यक्रम इनके हाथों से किया जाएगा कि ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हम अगले दिन यानी 30 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे, और पूरे जिले की जो इकाई है
इसके अंदर 29 को तैयारी प्रदर्शन करेंगे। और एक चीज़ हम बता दें कि सशक्त विपक्ष की जो भूमिका है वो केवल आम आदमी पार्टी कर रही है। आप देख लेना 2 दिन के बाद इसी विषय पर कांग्रेस भी अपना काम करेगी। बलविंदर जी। माननीय कौशिक जी ने सारी बातें डिटेल में बता दी हैं। अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया की आज़ादी को हम बरकरार रखना चाहते हैं। मुख्य कारण क्या मानते हैं सर बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है कि सरकार की नीतियाँ। जब सरकार को ये लगता है कि हमारी सरकार धर्म और जाति के नाम पे आती है तो उनको फिर रोजगारों को रोजगार देने की, बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है, वो समझते हैं। सरकार मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? जी, ये कल को हम 28 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और परसों को 29 तारीख को हम जो हमारा जोन है वो उनका अम्बाला में प्रदर्शन होगा, लगभग पूरे हरियाणा में ही। क्यों करेंगे प्रदर्शन? मुद्दा क्या है? ये मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी को लेके जो खट्टर साहब है पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं, खट्टर साहब श्वेत पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इन सारी जितने और भी मुद्दे हैं जो हमारे रोजगार को लेकर हैं, हजारों मुद्दे हैं। जब एक मुद्दे को लेकर जाते हैं तो मुद्दों पे सभी पे बात होती है। हम सरकार की नीतियां जो है सारी जनता के सामने लाना चाहते हैं। और जो पहले माननीय मुख्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले जिनको 10 साल लोगों ने सिर का ताज बनाया, वो 9 साल तक जो है अपने केसों से डरते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई और वो डरते रहे। जबकि 31-32 MLA होने के बाद तो उनको सड़कों पे किसी भी सत्ताधारी पार्टी को मनमानी करने नहीं देनी चाहिए थी। इसी कारण है कि खट्टर साहब की गलत नीतियों में उनको यहाँ पे 3.5 लाख हमारे हरियाणा में उन्होंने कर्जा दिया है, 3.5 लाख करोड़। बलविंदर जी, आपने आंकड़े तो गिनवा दिए हरियाणा की बेरोजगारी के, क्या दिल्ली के भी आंकड़े हैं आपके पास? ऐसे अभी दिल्ली में सबको पता है, दिल्ली में अगर हम काम नहीं कर रहे, रोजगार नहीं दे रहे तो हमारे मोदी साहब को डर किस चीज का है? आप उनको क्या करना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप जो है जो जनता, सरकार का मतलब होता है जनता, दिल्ली के काम जनता करेगी, मतलब जनता के चुने हुए नुमाइंदे काम करेंगे, वही हर चीज जगह पे होता है। तो जब इन्होंने देखा कि इनको अपना केजरीवाल जी को पूरी पावर मिल गई है दिल्ली में काम करने की, जो बिना पावर के इतना विकास कर रहे हैं, जो 3 बार सरकार लाने में कामयाब हो गए हैं, अगर इनको अधिकारियों को बदलने की पावर मिल गई है, इनको तो काम करवाना आता है, ये काम करवाएंगे, इसीलिए तो वो डर गए, तभी तो अध्यादेश लेके आए हैं। अगर केजरीवाल जी काम ना करते, उनको पता होता तो कहते जी ठीक है जी केजरीवाल जी, अब तो आपको पावरें मिली हैं, आप काम करके दिखाओ। तो इसलिए उन्होंने अध्यादेश लाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री वार्ड जन संवाद कर रहे हैं, आपके वार्ड में कब पहुंचने वाले हैं? ऐसे जी कौन से वार्ड में आए हैं, एक ये बताएं वार्ड कौन से में आए हैं। और अमित शाह जी आते हैं, आम आदमी पार्टी के कोई टोटल कार्यकर्ताओं को जेल में डाल के तब आते हैं, खट्टर साहब आते हैं, उनको बाहर पुलिस फोर्स कर देते हैं। उनको जन संवाद किस चीज का है? उनका तो आदेश होता है, जन संवाद तो होते हैं। आप लोग मेन जो है हरियाणा की बात बता रहे हैं, बेरोजगारी की बात बता रहे हैं, दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है और उसके साथ साथ दिल्ली जो है मेन राजधानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नकली सामान दिल्ली से सप्लाई होता है, उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? और मेडिकल में आज भी बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं। ऐसे आजी आप सारी बात तो समझ रहे हैं, दिल्ली में काम करने नहीं दिया जा रहा, फिर भी धक्के से हम काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हमारा सबसे अव्वल है। आज की डेट में दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक पैसे भी कर्जा नहीं है। दिल्ली एक स्टेट है जिसके ऊपर सेंटर की सरकार थी, नीचे नगर निगम की सरकार थी, फिर भी काम किया। और अगर लगता है कि केजरीवाल जी के होते हुए वहाँ पे अच्छा सामान नहीं मिल रहा, तो सरकार जो जनता है उन्होंने देखा कि नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, 3 प्लान से स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने चुना और देखा कि दोनों में से बेहतर और ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन कर रहा है। उन्होंने यहाँ पे नगर निगम की सरकार को बदल के वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार ले आए, क्योंकि जनता को पता था कि ये बेहतर काम कर रही है। बलविंदर जी, नशा मुक्ति पर अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन सरकार नशा मुक्ति अभियान की बजाय अगर उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद करती, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे अभियान भी कहाँ छेड़ा है? अभियान के बारे में अब प्रचार कर रहे हैं, और अब प्रचार करने की बजाय इनको 9 साल पहले से ये काम किया होता तो आज नशा खत्म हो जाता। और हरियाणा में ही सरकार आने से पहले
कम नशा था, इस सरकार में आने के बाद ज़्यादा नशा हुआ है और सरकार अब लेट हो चुकी है। अब उनको अपना बोरी बिस्तरा बांध के जाने की तैयारी करनी चाहिए। बलविंदर जी, एक तरफ तो नशे पर अभियान चलाने की कोशिश सरकार कर रही है, दूसरी ओर जो स्कूलों की हालत है वो खराब और ठेके लगातार लग्जरी होते जा रहे हैं। ऐसे है जी, वो इनके ऊपर इनकी सारी जो ऊपर CBI ED इनके हाथ में है, इसीलिए तो विपक्ष को ये बिना जो इन्होंने दोष भी नहीं किया, बिना दोष के अंदर डाल रहे हैं और यहाँ पे दोष करने वालों भी आज़ादी से घूम रहे हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा दूर मत जाएं। पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि जो नगर निगम के गांव है उन्हीं के स्कूल एक बार चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा कि इनकी शिक्षा के प्रति नीति क्या है। और हम हमेशा केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बाप दादा से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, सुनते आ रहे हैं और वो अभी तक कभी विकसित नहीं हुआ। हमारा भी मानना है, हमारी पार्टी का भी मानना है कि ये देश तब विकसित उस टाइम विकसित होगा जब हर गरीब का बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करेगा और हर गरीब का बच्चा तब उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर सकता है जब सरकारी स्कूलों में उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी। और वो प्रमाणित कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि वो एक आम आदमी पार्टी है जो उच्च कोटि की शिक्षा दे सकती है सरकारी स्कूलों में। अब जनहित में आप आम आदमी पार्टी समाज को क्या दे सकती है? जनहित के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कोई भी है स्कीम देती है, हमारे से टैक्स लेने के बदले उन्होंने स्कीम देनी होती है। जिन्होंने इन्होंने फ्री की रेवड़ी नाम दे दिया है, जनता को क्या चाहिए? टैक्स किस लिए दे रहे हैं? उनको उच्च कोटि की फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, वो हमारे पंजाब में मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है। उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। वो सारी हमारी पार्टियां दे रही हैं, तो ये क्यों नहीं दे रही? हमने आप किसी से पूछ लो इस मामले में, अगर कोई भरोसा करता तो केजरीवाल जी पे भरोसा करता, तभी तो कर्नाटक में हमारे मैनिफेस्टो पे ही जो है कांग्रेस सरकार आई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए फूका जा रहा है, लेकिन आज जितने भी प्रोजेक्ट ऐसे स्मार्ट सिटी के नाम पे ऐसे है जी, जो बेईमान होता है ना उसी को डर होता है। इन्होंने कहा कि आप स्मार्ट सिटी का ऑडिट नहीं करवा सकते, इन्होंने कहा कि आप स्मार्ट सिटी की RTI नहीं मांग सकते। अब 2200 करोड़ रुपया तो अभी ये खुद ही तो अभी 2200 करोड़ खर्च करके तो करोड़ हरियाणा खर्चा होगा, 200 करोड़ लाख के आसपास है पूरे इंडिया। बलविंदर जी, चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और 1.5 साल बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। इधर JP और BJP में आम आदमी का फायदा होगा। चुनाव जो लोकसभा हाथ नहीं है, नगर निगम की करा सकते। मैं आप बोल रहे हैं साहब, आपने नाम से पहले नगर निगम आपको आईना सामने जाएगा, आपको पता है आम पार्टी कितनी पार्टी आपके ऊपर से हमें खड़े हो, आप सब बलविंदर जी, एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, दूसरी तरफ वार्ड नंबर 2 के बीच में ही ठेका खोला गया है, जनता त्राही कर रही है, महिलाएं वहां से गुजरने से बच कर रही है। बिल्कुल सत्यावाद है राजीव, ये जो पार्टी को धन देते हैं, आज उनके कार्यालय खुल रहे हैं पूरे देश में, पूरे बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और ये जो संस्थान है अभी ठेके के लिए कोई बना रखी है, क्या कर रहे हैं? ये लूट के का तो घर बढ़ते हैं। बाकी हमारे बलविंदर जी, आपसे है एक सवाल आपसे है, अब आन बान शांतिरंगा और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हर BJP के कार्यालय बनाए गए, करोड़ रुपया खर्च कर ऐसे सालों साल तो RSS के जो उनका दर है और वहाँ पे तिरंगा इन्होंने फहराया करते हैं। हमें ये बताया कितने RSS के नाम में आजादी में सहयोग करा, उनके नाम से एक आधा नाम दिया जिन्होंने माफी मांगी, उनको ऊपर आगे थे। पूरे देश के लोगों ने कुर्बानी करी है, उनका कहीं नाम निशान नहीं है। एक आधा इनका कहीं 30 दर्जे में चला गया तो उनका युगान खातिर नहीं है। ये कहाँ है? ये दबाव बढ़ के देश को तोड़ने में ये बात करेंगे तो जहाँ का तिरंगा लगाया गया, आज हर तिरंगा खंडित तिरंगा रह जाता है, उसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? ऐसे देश से कोई प्यार नहीं है। पहले हम छोटे छोटे होते थे, पढ़ते थे, तो उसके कैसे प्रोग्राम होते थे, आप हमारी उम्र के आपको चेक आपको चेक लो, पहले का क्या सम्मान था आप भी चेक लो। सिर्फ 50 के चाहे उन्होंने माँ पे वोट ले लिए, देना जो को मान रखता है उसके लिए अकेली ही जिम्मेवार है। वो तो हम नागरिक जिम्मेवार है, किसी पार्टी में है, अगर वो अपना सहन करता है तो इसका प्रदर्शन की 29 तारीख का प्रदर्शन होगा। हमारा बाड़ा नहीं करना।